जय आरसीएम। कैसे हैं आप सभी। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के इस ऐतिहासिक समारोह में मैं सविता आप सभी सम्मानित साथियों का हार्दिक स्वागत करती। 28 मई यह सिर्फ तारीख नहीं है, एक प्रतीक है उस बदलाव का, उस सहन शक्ति का, उस शक्ति का जो हर एक नारी को ममता का वरदान देती है। इसे पूरे विश्व भर में हर साल वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पीरियड से जुड़ी मिथकों को तोड़कर
सही जानकारी के साथ लोगों के बीच में आकर जागरूकता फैलाना, ताकि हर व्यक्ति स्वच्छता के महत्व को समझे और हर नारी को सम्मानजनक, आरामदायक, स्वच्छ और सुरक्षित पीरियड्स का अनुभव मिले। आदरणीय प्रियंका मैम के साथ और हमारे सरोज देवी फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने ये जागरूकता मिशन गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों के बीच में लोगों को जोड़ा और मासिक धर्म से जुड़ी सही चीजों को लोगों को बताया। इस साल यह जागरूकता अभियान किसी एक महीने तक सीमित नहीं था। हमने इस जागरूकता अभियान को हर साल, हर महीने, हर एक दिन तक लोगों तक बीच में पहुंचाया और इससे जुड़ी हुई जागरूकता के लिए जो हमें जरूरी चीजें थी, जरूरी चीजों को बताया, सही प्रोसेस को बताया और लोगों को अवगत कराया। इस साल लेकिन हमने कुछ और खास किया। हमने सिर्फ इसे मनाया ही नहीं, इस मिशन को हर तरीके से जिया है। तो चलिए साथियों, कुछ पिछले साल की हमारी हाइलाइट्स को देखते हैं कि किस तरीके से हमारे जो साथी है, हमारी जो शक्ति है, उन्होंने पूरे देश भर में गांव-गांव, शहर-शहर जाके इस मुहिम को आगे बढ़ाया, लोगों को जागरूक किया, बच्चियों के बीच में सही नॉलेज पहुंचाई। इस चीज के लिए नारी ही नहीं, महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी आगे आगे आए और इस मुहिम को अपना एक मुहिम, पर्सनल मिशन मान के लोगों के बीच में उतर के नए भारत के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। साथ ही साथ हमारे इस पूरे मिशन को, हमारे इस जागरूकता अभियान को मीडिया में भी कवरेज दी गई, जिससे कि लोगों के बीच में ये जागरूकता और बखूबी तरीके से पहुंची। साथियों, अब हम उन्हें सुनने जा रहे हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को निखारा है और उनसे जो भी एक बार मिलता है वो उनका ही हो जाता है। जी हाँ, मैं अब आपके बीच में हमारे रिस्पेक्टेड सुरेंद्र वत्स जी की और सुदेश मैम की वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, ताकि हमें जान सके कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। एक थम्स अप देंगे मुझे साथियों, ताकि अब आप मैं समझ सकूं आपको आवाज आ रही है। सराहनीय है। आइए हम सब लोग मिलके एक विश्व रिकॉर्ड बनाएं। 28 मई मासिक धर्म दिवस के मौके पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। गूगल के माध्यम से प्रतिज्ञा ने, गूगल फॉर्म के माध्यम से हम दोनों ने प्रतिज्ञा ले ली है। आप भी गूगल फॉर्म लिए प्रतिज्ञा लीजिए और मिलके एक विश्व रिकॉर्ड बनाने में सहयोग करते हैं, ताकि महिलाओं की जिंदगी और बेहतर हो पाए। जय आरसीएम, धन्यवाद। साथियों को भी हमने सुना कि किस तरीके से सर ने, मैम ने इस जागरूकता अभियान में अपना योगदान दिया। कैसे दिया? स्वच्छता की शपथ लेके। तो अब यहाँ पर मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आप सबने स्वच्छता की शपथ ली थी? किस किस ने ली थी? एक बार जरूर आप डिजिटली हैंड रेज जरूर करें। और अगर हमारे कोई साथी जो आज इस चीज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार जान रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से मौका आप सबको देती हूँ कि यहाँ इस मंच पर बैठ के हम सब के बीच में आप सब ये स्वच्छता की शपथ एक बार फिर से ले सके। तो आप सब रेडी हैं? आपको करना कुछ नहीं है, बस आपके पर्स में पड़ा हुआ कोई भी आपको एक फोन उठाना है और आप ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है और स्वच्छता की शपथ लेनी। बहुत छोटी सी जानकारी आपसे पूछी जाएंगी, आपका नाम, आपका फोन नंबर, बस इसको भरते हुए कि स्वच्छता की शपथ आप ग्रहण करें और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना एक योगदान, एक महत्वपूर्ण योगदान दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने ये क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया होगा और जो साथी इस क्यूआर कोड को अभी तक नहीं भर के शपथ ले पाए होंगे, आज उन्होंने वो शपथ भी लेनी होगी।
साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम देश के कोने कोने से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस सेलिब्रेशन में शामिल हुए। दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम क्यों ना हो, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप सभी इस अभियान में जुड़े हैं। हमारी शक्ति की तरह हमारे साथी बन गए। आपने हर गली, हर शहर, हर गांव में इस आवाज को बुलंद किया। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जरूरत सिर्फ जरूरत नहीं, एक जिम्मेदारी है, ये लोगों तक बताया। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब इस बदलाव के साक्षी ही नहीं, सहयोगी भी बने। जो हम नए भारत के लिए, एक निर्माण के लिए समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है मेरे साथ आप सब भी बहुत गर्व महसूस करते होंगे कि हम एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जिसने इतने बड़े पैमाने में पूरे देश भर में मासिक धर्म स्वच्छता और हाइजीन उत्पादों के सही उपयोग के बारे में लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा पहुंचाई। एक बार जोरदार डिजिटल फिजिकल क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए आप कर सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हम सब ने एक योगदान दिया है, एक बहुत ही जरूरी योगदान दिया है लोगों को जागरूक करने के लिए। साथियों, ये कहावत हम सभी ने जानी है, सुनी है कि आधी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। यहाँ पर सही जानकारी लोगों के बीच में पहुंचाना, सही प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में पहुंचाना, ये काम संभव हो पाया है केवल और केवल आप ही के योगदान से। साथियों, ये कार्यक्रम हमारा देश भर में इस वक्त लाइव है। आप समझ सकते हैं कि जो साथी इस मीटिंग में इस वक्त नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि लिंक इस वक्त फुल हो चुका है, तो आप निराश ना हो। हमारे ऑफिशियल चैनल कीसूर ओरिजिनल से हम लाइव भी हैं, तो आप लाइव भी हमारे यूट्यूब चैनल से इस मीटिंग को देख सकते हैं और अपने आप को इस समारोह में सम्मिलित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में मैं आप सभी की अनुमति के साथ, आप सभी के बहुत सारे प्रेम और खुशी के साथ मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे आदरणीय टीसी सर को, प्रियंका मैम को, बीसी सर को, स्त्री रोग विशेषज्ञों को, हमारे को लीडर्स को और हमारे यूथ लीडर्स को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, एक नारी हमेशा अपने घर, अपने परिवार की देखभाल करती रहती है, लेकिन अक्सर स्वयं की ही देखभाल करना वो भूल जाती है, खासकर जब बात हो मासिक धर्म स्वच्छता की। हमारा ये अभियान इसी सोच को बदलने के लिए काफी हद तक मददगार साबित हुआ है, पर अभी भी बहुत 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 काम करना बाकी है। आइए जानते हैं ऐसे ही डायनेमिक लीडर से, रिस्पेक्टेड लिंकू झा सर से, कि वो इस विषय पर क्या बोलना चाहते हैं। तो आप सुनना चाहते हैं? चलिए। नमस्कार, मैं रिंकू झा आज आपसे एक बहुत ही जबरदस्त मुद्दे पे बात करना एक थम्स अप देंगे मुझे, मैं समझ पाऊंगी कि आपको आवाज आ रही है। चाहता हूं, और वो है भारत के भीतर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर में बातचीत। दोस्तों, कीसोल एक ऐसी उत्पाद है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस की दिशा में रिकॉर्ड बनाने का जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। वुमेन हाइजीन के लिए कीसोल ने जो भी कार्य किया है, उनसे पीरियड्स को सहज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस पहल को और बड़े स्तर पे ले जाते हुए बदलाव का हिस्सा बनकर हम सभी को देश के कोने कोने में जागरूकता फैलाने में सहायता कर 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर हम सब मिलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड बनाएंगे। वो इस समाज में बदलाव की एक अनूठी मिसाल बनेगा। तो दोस्तों, हम सभी साथी को इसके ऊपर में बड़े संख्या में कार्य करना है ताकि हम भारत में महिलाओं को एक बहुत बड़ा जो उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है वो दिलाने में सहायता कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमने सुना कि कैसे रिंकू झा सर ने हमें ये राह दिखाई कि हम अगर नारी सशक्तिकरण के ऊपर बात करते हैं
तो जरूरी है कि हम पहले नारी के स्वास्थ्य के बारे में बात करें। और जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो हम जानते हैं कि एक ऐसा विषय जहां पर हर कोई बात नहीं करना चाहता है, उसी के बारे में जागरूकता फैलाना जरूरी है। साथियों, अब समय है उन्हें सराहने का जिन्होंने वर्ष 2024-2025 तक सबसे अधिक कीसोल हाइजीन प्रोडक्ट्स देश भर में लोगों के बीच में पहुंचाया। तो साथियों, दिल थाम के रहिए और आपके बीच में प्रस्तुत करती हूँ हमारे जो साथी हैं जिन्होंने देश में पिछले साल बहुत बखूबी कार्य को निभाते हुए हाइजीन प्रोडक्ट्स को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। बबली कुमारी जी झारखंड से, बीना कुमारी जी झारखंड से, सुप्रिया बाज जी तेलंगाना से, उत्तरा देवी साहू जी छत्तीसगढ़ से, संजीता जी तमिलनाडु से, मोहम्मद इलियास तेलंगाना से, कटम सुजाता जी तेलंगाना से, पुष्पा लीला चेलन जी तमिलनाडु से, अनिमिला प्रमिला जी तेलंगाना से, क्वीन बोरा जी आसाम से। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार कि आपने अपने कार्य को सिर्फ कार्य ना समझते हुए एक मुहिम समझी, एक ऐसी जिद ठानी कि ये प्रोडक्ट्स हमें लोगों के बीच तक में पहुंचाने हैं। कहते हैं कि जब डॉक्टर कुछ बताता है हम सब सुन लेते हैं। इस चीज को मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ रिलेट करना चाहती हूँ। देखिए, जब घर में बच्चे को माँ बोलती है कि बेटा एक कटोरी दाल तो पीनी ही पीनी, हरी सब्जी तो खानी ही खानी है, लेकिन बच्चे सुनते नहीं। सुनते हैं क्या एक बार में? नहीं सुनते हैं। लेकिन वही चीज जब डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हैं और डॉक्टर बोलता है बेटा हरी सब्जी खानी पड़ेगी, बेटा दाल तो पीना पड़ेगा, तब बच्चे बात सुनते हैं ना। तो कुछ ऐसा ही है। आज हम एक तरीके से आरसिंह परिवार के साथ जुड़े तो ये अच्छे से समझते हैं कि अच्छी सेहत क्यों जरूरी है, अच्छी सेहत के लिए क्या क्या करना जरूरी है, और इसी से जुड़ी सही जो जानकारी है, चाहे स्वास्थ्य को लेके है, चाहे वो मासिक धर्म को लेके है या स्वच्छता को लेके है, वो हम लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी भी ये जानकारी जन जन तक पहुंच पाई है? हर एक इंसान इसको फॉलो करता है? क्या आपको ऐसा लगता है? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी भी हमें कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होती है या बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को ये चीज समझाने के लिए कि स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल जिंदगी में हो, चाहे वो मासिक धर्म के दौरान। आज हम देखेंगे कि इस जागरूकता मिशन में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर्स भी इस चीज का समर्थन दे रहे हैं। आइए सुनते हैं जानी मानी सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ जिन्होंने 35 साल से भी ज्यादा का अधिक एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अनगिनत महिलाओं की हाइजीन रिलेटेड समस्याओं को निजात दिलाया है। हाँ, आइए सुनते हैं डॉक्टर संगीता काबरा जी से कि आज वो हमें क्या कुछ बेहद जरूरी चीज बताने वाले। तो आप सबके बीच में डॉक्टर संगीता जी। मैं डॉक्टर संगीता काबरा कृष्णा हॉस्पिटल से लास्ट 35 इयर्स से मैं गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द IMA एसोसिएशन वुमेन्स विंग। हम लोग महिलाओं के प्रति काफी जागरूकता कैंप्स वगैरह करते हैं। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट करते वक्त अपन ये जानना चाह रहे हैं कि हम कितना जागरूक कर सके हैं लोगों को, ताकि पहले जो चीज के बारे में हम बात करने में घबराते थे, टैबू समझते थे, उसको आज ओपनली सभी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ एक अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए हो सके। हमेशा पीरियड्स के दौरान जो भी हम पैड्स वगैरह यूज करते हैं वो हमें कंफर्टेबल करने के लिए कॉटन नैपकिन्स जरूरी है, ताकि उससे रैश नहीं होती। डिजीजेस के बारे में हम सब जानते हैं
कितनी तरह की बीमारियां इनसे होती है जब ये सिंथेटिक होते हैं, और ये प्राइवेट पार्ट की बीमारियां ऐसी होती है जो लंबे समय तक ठीक नहीं होती। और इसके लिए बहुत सारी लेडीज, हमारे स्टाफ है, बच्चे हैं, ये लोग सब इतनी छुट्टियां लेना, अपने काम को डिस्टर्ब करना, ये सब हो जाता है। इसीलिए हमें इसके बारे में जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी सैनिटरी नैपकिन अपन यूज करें वो 100% कॉटन हो। एनी सिंथेटिक नैपकिन्स विल ऑलवेज हमेशा रिएक्शन कॉज करेगा और वो डेलिकेट एरिया ऑफ द स्किन को स्पॉइल कर देगा, जो हमें नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम टाइम टू टाइम वो नैपकिन बराबर चेंज करें। वो जो भी फंगल डिजीजेस हो जाते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट से लेके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दोनों ट्रैक्ट इतने पास पास हैं कि दोनों को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये इन्फेक्शन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, एक बार गया इन्फेक्शन ट्यूब्स तक को डिस्टर्ब कर देता है, जो उनका रिप्रोडक्टिव करियर भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह हमें इम्पोर्टेंट है कि इंटीमेट एरियाज को कैसे क्लीन रखें। इंटीमेट एरियाज का पीएच मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इंटीमेट वॉश जैसी चीजें आती है जो वहां के पीएच को मेंटेन रखती है। अगर बहुत ज्यादा हार्श वॉश यूज करते हैं तो वहां के नॉर्मल बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो हमारे वजाइना को सेफ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कई साल से देख रही हूँ कीसोल इस तरफ काफी अच्छा काम कर रहा है। जागरूकता फैलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए सब बच्चे और महिलाएं जो अब कामकाजी हो गए हैं, इन लोगों के लिए वो तकलीफ वाले दिन आसान करना ये हमारी जिम्मेदारी है। एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके तरफ कीसोल का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। दे आर क्रिएटिंग बिग अवेयरनेस, बड़ी जागरूकता ला रहे हैं, जिसको देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में बहुत सहयोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो साथियों, आपने सुना डॉक्टर संगीता जी ने हमें जो चीजें बताई वो कितनी ज्यादा जरूरी थी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कीसोल और एसडीएफ के जरिए हम यही जागरूकता लोगों के बीच में, जन जन के बीच में हम दे रहे हैं, उनको अवगत करा रहे हैं, उनको जागरूक करा रहे हैं। आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? जरा एक बार मुझे सर नॉड करके या इशारा करके जरूर बताएं कि नहीं, हाँ, हम भी ये जागरूकता मिशन में, नए भारत के निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू। चलिए साथियों, अब बात है और अब बारी है उन लोगों को सम्मानित करने की, उन आउटलेट ओनर्स को सम्मानित करने की, उन आउटलेट्स को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने पिछले साल हाइजीन प्रोडक्ट्स को पूरे देश में बहुत ही आसान तरीके से लोगों के बीच में रखा, लोगों के बीच में पहुंचाया, ताकि उनको प्रोडक्ट्स लेने में, मिलने में कोई दिक्कत ना हो। जी हाँ, तो चलिए हम जानते हैं कि हमारे टॉप 10 हाइजीन परचेजर आउटलेट्स कौन कौन से हैं। मणिकांता आरसीएम पीयूसी तेलंगाना से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदत आरसीएम पीयूसी वेस्ट बंगाल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्तिम आरसीएम पीयूसी आसम से आपको भी शुभकामनाएं। अंजलि आरसीएम पीयूसी छत्तीसगढ़ से शुभकामनाएं। वर्षिता कीसोल शॉप तेलंगाना से आपको भी शुभकामनाएं। जुनक आरसीएम पीयूसी आसम से। आरोही आरसीएम पीयूसी आसम से। विजय लक्ष्मी आरसीएम पीयूसी तेलंगाना से। ऑर्गेनिक हब तेलंगाना से। मलिक आरसीएम पीयूसी वेस्ट बंगाल से। तो साथियों, ये हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने अपने स्टोर को अपडेटेड रखा, स्टॉक पूरा मेंटेन करके रखा, ताकि हमारी इस पूरे मुहिम में हर दिन जो भी हमारे पास आ रहे हैं इन प्रोडक्ट्स की जरूरत को लेते हुए, उनको वो प्रोडक्ट्स टाइमली मिलते रहे। और हाइजीन पे उन्होंने अपना एक मेन काम किया है जो कि दिख रहा है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए, हमारे बीच में एक और शानदार यूथ लीडर जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, वो यूथ को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करती है, और अगर मैं बोलूं तो एक लेडी लीडर की तरह बहुत अच्छे से उभर के आई है, बहुत अच्छे से लेडीज के एक जो सुपर पावर है उसको रिप्रेजेंट कर। सुनते हैं अंजलि मुकेश कोठारी मैम से कि वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं। तो एक बार मैं आपके बीच में अंजलि, मैं उम्मीद करती हूँ साथियों आवाज आ रही होगी।
जय आरसीएम साथियों, जय कीसोल। मेरा नाम अंजलि कोठारी है और आप सब लोग मुझे शायद जानते होंगे मेरे पापा के नाम से। साथियों, आज के 2 साल पहले मैं इस अभियान में आई थी और 2 साल पहले मुझे कीसोल की पावर के बारे में पता चला था। जिस अभियान में मैं महिलाएं बहुत कम देखती थी, आज वो कीसोल के माध्यम से इस अभियान में जुड़ी है और निरंतर रूप से बड़ी गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। मुझे बहुत प्राउड है उन महिलाओं पर। पर कीसोल ने सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, उनको आर्थिक रूप से आजाद करने का काम नहीं किया, उनको सिखाया भी है कि पीरियड्स होते क्या है, पीरियड से डील कैसे किया जाता है, पीरियड्स क्या होते हैं और कितनी पवित्र चीज है, प्योर, एकदम प्योर चीज है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसा चेंज था सोसाइटी में जो लाना जरूरी था और वो आज पॉसिबल ही हो पाया है आरसीएम में कीसोल के द्वारा। तो कूडोज टू कीसोल, आप लोगों की वजह से हम सब लोग ये सब कुछ सीख रहे हैं। आज जितनी भी मानसिक रूप से हम लोग सोचते थे, मेरे एग्जाम्पल देती हूँ मेरे पापा का ही, कि मेरे पापा कई बार पीरियड्स के बारे में मेरे से पूछना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, बट कीसोल के द्वारा ओपन माइंड हो गया तो वो भी आज मेरे से पूछ पाते हैं कि मेरा क्या होता है, मेरा क्या रूटीन रहता है, कैसे मेरे को पीरियड्स में दर्द होता है, कैसे एक महिला के लिए सपोर्ट बन सकता है एक पुरुष। तो ये सिर्फ कीसोल के माध्यम से हो पाया है। थैंक यू सो मच। जय कीसोल। तो आपने देखा कि कितना ज्यादा जरूरी है जन जन के बीच में बात होना, हर घर में ये बात होना, सही जानकारी होना, चाहे वो पिता हो, भाई हो, या स्त्री हो, या बहन हो, या माँ, ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में लाती हूँ कि पिछले कुछ सालों से हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जागरूकता बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में फैला रहे हैं। ये आज एक देशव्यापी आंदोलन बन चुका है जिसमें हर साल लाखों लोग जुड़ रहे हैं, जो समाज में परिवर्तन का एक बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है आप सभी के साथियों के साथ। तो साथियों, अब बारी है हम उन रैलियों के बारे में देखें कि जिन्होंने इस साल पिछले कई दिनों में धूम मचाई है। उन लोगों के बारे में जानने के लिए जिन्होंने ना धूप देखी, ना छाव देखी, ना मौसम देखा कोई, और दिन रात करते हुए इन रैलीज और कैंपेन्स के जरिए ये जो मिशन है, ये जो जागरूकता अभियान है, ये लोगों को बीच तक लेके गए। तो तैयार हो जाइए साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे ही साथियों के बारे में। सरंजनी जी केरला से, स्मृति रिंकू राज जी आसम से, सपना जी हरियाणा से, अंजलि वैश्या जी आसम से, रीना कुमारी जी बिहार से, रेखा देवी जी अरुणाचल प्रदेश से, अनीता चौधरी जी उत्तर प्रदेश से, पूजा कुमारी जी आसाम से, मंजू देवी जी, जिशा संजीव कुमार जी, क्वीन बोरा जी आसाम से, रात एक करते हुए न धूप देखी, न छाव देखी, न बरसात देखी, इन रैलियों को आगे बढ़ाया, बहुत बखूबी तरीके से आगे बढ़ाते हुए मीडिया में भी कवरेज दी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आप सबने शपथ ग्रहण तो की थी। वो छोटी छोटी सी शपथ थी, छोटे छोटे से बॉक्स में आप सबने टिक किया होगा, अपनी जानकारी भरी होगी। तो आप सब जानना चाहते हैं ये जो छोटी छोटी सी शपथ आप सबने भरी थी, इसने कितना बड़ा काम किया है, जानना चाहेंगे? बस थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि हमारे बीच में ये जानकारी आपको एक स्पेशल पर्सन ही देगा। थोड़ा सा इंतजार करके रखें। साथियों, अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाना चाहती हूँ जिन्होंने एक तरीके से मैं कहूं कि महिलाओं पे अटूट विश्वास रखा और इनका मानना था कि अगर महिला ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती। जिन्होंने हम सबको एक नारा दिया, कीसोल है तो मुमकिन है। महिला सशक्तिकरण पे
बहुत अच्छा काम करते हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देते हुए आगे बढ़ाने का जो एक मिशन रखा। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। और मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रिस्पेक्टेड पीसी सर को हमारे बीच में बुलाना चाहती हूँ कि अभी वो हमारे बीच में आकर हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रोत्साहन दें और बताएं कि किस तरीके से हम आगे किसी तरीके से बढ़ सकते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सभी उन अचीवर्स को जिन्होंने अपने अपने तरीके से इस ऐसे अभियान को अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए अपना अथक प्रयास किया, चाहे किसी ने डिलीवरी के रूप में, किसी ने फील्ड में जाके, किसी ने शपथ के तौर पे, उन सभी साथियों को, उन सभी महिलाओं को, उन सभी साथियों को मैं बहुत 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 दिल से बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले तो उस वक्त का आभारी हूँ, उस घड़ी का आभारी हूँ जब आरसीएम के साथ एक नाम जुड़ा था, महिला सशक्तिकरण की तरफ हमें काम करना है। आप अब ये ऊपर वाले की कुछ कृपा कहूँ, मैं मेहरबानी कहूँ कि महिला सशक्तिकरण उस समय आरसीएम में शुरुआत चूंकि पैंट और शर्ट से हुई थी, जेंट्स के कपड़ों से हुई थी, लेकिन महिलाओं पर फोकस गया। और प्रियंका मैडम ने आने के बाद में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पे काम किया और एक ऐसे अनूठे विषय पे काम किया जिसे हम मतलब हाइजीन, वुमेन हाइजीन की बात करें, मतलब मैं समझता हूं कि कहते हैं कि ये कहावत है कि दुनिया के 5% लोग ही वो काम कर पाते हैं जिससे 95% लोग कतराते हैं या बस के रहना चाहते हैं, और वो 5% लोग ही इतिहास पुरुष बन पाते हैं। तो ऐसे विषय को हमने टच किया जिसको 95% लोग जिससे या तो दूर हो जाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, कतराना चाहते हैं, कतराते हैं, और जो कि मानवता की सच्ची सेवा है। और महिलाओं के प्रति मेरा अगाध विश्वास है और मेरा मानना है कि जो काम एक महिला कर सकती है वो काम पूरी कायनात ने शायद इसीलिए मातृत्व को बड़ा रोल दिया है, बड़ी जिम्मेदारियां दी है और बहुमुखी व्यक्तित्व दिया है। तो और महिलाओं को आगे बढ़ाना, मतलब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब आत्मनिर्भर महिला हो, और नए भारत के निर्माण की जो बात है वो बिना महिलाओं को आगे बढ़ाए और महिलाओं को साथ लिए वो नारा ही अधूरा रह जाता है, बात ही अधूरी रह जाती है। और उस दिशा में मतलब मैं तो बहुत गदगद भी हूँ और बहुत आभारी भी हूँ और बहुत ऋणी भी हूँ और बहुत इमोशनल भी हूँ कि हमने एक ऐसे विषय पे काम करने का निर्णय लिया, और उस पे नहीं केवल निर्णय लिया बल्कि उस पे वो करके दिखाया। उसके लिए जो जिस लेवल का एटीट्यूड चाहिए, जिस लेवल का बिलीव चाहिए, जिस लेवल का कमिटमेंट चाहिए, जिस लेवल का डेडिकेशन चाहिए, वो मैंने प्रियंका में और उनकी टीम में हर पल देखा। और इसीलिए मेरी जुबान से कायनात की तरफ से ये संदेश मिला कि अगर प्रियंका है तो मुमकिन है, और प्रियंका है तो कीसोल है, और कीसोल है तो मुमकिन है। मतलब हम वो असंभव को संभव करने का मादा अब ये टीम रखती है। शुरुआत हुई थी तब तो बहुत बात छोटी सी थी, लेकिन आज तो एक बहुत बड़ी टीम है। आज कीसोल की बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत अच्छी रेंज है, नेशनल लेवल की अप्रोच है। अब वो टीम है जो इन प्रोडक्टों के बारे में समझ चुकी है। और जब बात शुरू हुई थी, मुझे याद है वो दिन जब दिल्ली में जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी तो महिलाएं अंदर थी और पुरुषों को बाहर निकाल दिया गया था। और बाहर मैं पुरुषों को डील कर रहा था, वो दूर दूर से आए थे, उन्होंने कहा हमें बाहर निकाल दिया, तो बुलाया क्यों गया था। लेकिन आज उस विषय पर हम नेशनल प्लेटफॉर्म पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम दुनिया के रिकॉर्ड बनाने की दिशा में अपना काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत दिल से पूरी टीम को बधाई दूंगा और सभी वर्कर्स, मतलब जो अपने जिस भी फील्ड में जो कर पा रहा है, कहते हैं कोई रैली के माध्यम से कर रहा है, कोई वर्कर के माध्यम से कर रहा है, कोई डिलीवरी के माध्यम से कर रहा है, कोई पर्सनल सेलिंग के माध्यम से कर रहा है, कोई ट्रेनिंग के माध्यम से कर रहा है, कोई लीडिंग के माध्यम से कर रहा है, और कोई सपोर्ट के माध्यम से कर रहा है। तो उस पूरी टीम को कोई कहते नहीं, कोई योगी, कोई सहयोगी है। तो मैं सबको बहुत बहुत आज के इस शुभ दिन और एक ऐतिहासिक दिन
शुभ दिन और ऐतिहासिक दिन पर मैं सविता जी को भी उनके नेतृत्व के लिए बधाई देना चाहूंगा। और प्रियंका का तो मैं ऋणी रहूंगा कि उसने वो काम करके दिया है, और वो काम करने का मादा वो रखती है जिसके बारे में शायद लोग सोचने से भी डरते हो उस काम को करना। और ये सच्ची मानवता की सेवा है और सच्चा मिशन है। मैं बहुत बहुत दिल से आभार, बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में कि ये जो काम है, ये तो अभी कहते हैं कि यात्रा बहुत, मंजिल बहुत दूर है, सफर बहुत बड़ा है, तो तेज कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि मंजिल अभी भी बहुत दूर है। भारत बहुत बड़ा है, कदम भी तेज बढ़ाने होंगे और हम सबको मिलकर अपने अपने तरीके से सहयोग करते हुए इस अभियान में बहुत दूर तक जाना है, ताकि हम, क्योंकि जिसकी शुरुआत हमने की है मंजिल पे भी हमें ही पहुंचाना है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपको हम सब की तरफ से विश्वास दिलाती हूँ, जैसे आपने सही कहा कि मंजिल बहुत दूर है, बट यहाँ हमारी जो सेना है वो भी बहुत मजबूत है, और वो देश के कोने कोने तक इस मुहिम को तब तक हम पूरा अपना प्रयत्न करते रहेंगे जब तक हर एक व्यक्ति को इसके बारे में अवगत ना करें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम एक अभियान की बात करते हैं तो जब अभियान की बात करते हैं तो भारत की बात करते हैं, और भारत में जब हम बात करते हैं तो हमारे बीच में ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना कोई नहीं, जिनको हमेशा इंतजार रहता है कि कोई अपना आए और वो एक मदद का, अपनेपन का हाथ उनकी तरफ बढ़ाए। आपके आसपास ऐसे बहुत से आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, ऐसी बच्चियां देखी होंगी जो कि शायद यही इंतजार करती हैं कि हम में से ही कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि उनकी जरूरतों को समझे और वो मदद उनके बीच में पहुंचाए। सही कह रही हूँ? और आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही कि इस साल, जैसे मैंने बताया, कि हमने सिर्फ जागरूकता अभियान चलाया नहीं, सिर्फ मनाया नहीं, इसको जिया हर तरीके से, चाहे वो एक शपथ के रूप में हो, चाहे वो एक दान के रूप में। जी हाँ, अब मैं ऐसे ही कुछ साथियों का नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने वो मदद का हाथ ऐसे ही बच्चियों के बीच में पहुंचाया जहां पर उनको इसकी सख्त जरूरत थी, वो अपनापन का एहसास दिलाया। साथियों, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहती हूँ पूनम रेतवाल जी का। जी हाँ, ये डोनर्स ऑफ हाइजीन, ईसोल हाइजीन प्रोडक्ट्स के डोनर्स हैं जिन्होंने देश में जगह जगह बड़े पैमाने में डोनेशन की मुहिम को आगे बढ़ाया। पूनम रेतवाल जी हरियाणा से, जीरोम कुजूर जी आसम से, नयना भलाला जी गुजरात से, तबस्सुम फातिमा जी तेलंगाना से, रीना कुमारी जी बिहार से, सुधर्मा जी साउथ से। तो साथियों, आप सब ने देखा और समझा और जाना भी कि हमने इस साल डोनेशन को इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस चीज से चूक रहे थे। ये जो सपोर्ट जो सही में जरूरतमंदों के बीच में पहुंचानी चाहिए थी, तो इस साल से हमने शुरू की है। मुझे उम्मीद है कि इसको हम आगे इसी तरीके से बढ़ाते चले। तो आप सब इसमें मेरे साथ हैं। थैंक यू। अब मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ जिनको सुनने के लिए हम सब बहुत उत्सुक रहते हैं। मैं तो बहुत उत्सुक रहती हूँ, मुझे लगता है हमारे साथ यहाँ जितने साथी हैं वो सब उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो हमारे आरसीएम की शान है, हमारे आरसीएम की जान है, हमारे मार्गदर्शक हैं, अपनी दूरदर्शिता और प्रभावशाली नेतृत्व से करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अपने सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, वो मार्गदर्शन हमें उनसे मिलता है। जो आरसीएम की आत्मा है, जिन्होंने हमें अवसर खोजना सिखाया, नए नजरिए से सोचना सिखाया, और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सही जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे ये कला सीखी जाए, वो हमें सिखाया। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। हम सबके प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय टीसी सर जी,
तो आइए एक मुस्कुराहट, जोरदार तालियों और बहुत सारे स्नेह और आदर के साथ हम आदरणीय टीसी सर को अपने बीच में बुलाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमेशा की तरह हमें इस बार भी वो मार्गदर्शन दें। आदरणीय सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का स्वागत है। विषय हम सब जान ही चुके हैं। हाइजीन जो है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, कोई भी दिन जो मनाए जाते हैं वो तो हमको पता ही है कि वो दिन इसलिए मनाए जाते हैं कि एक दिन का के लिए नहीं होते हैं, वो जागरूकता के लिए होते हैं कि ये विश्व में कितना महत्वपूर्ण विषय है और उस पे विशेष कुछ प्लानिंग की जाए पूरे साल भर के लिए। तो डेफिनेटली हम सब उस तैयारी में हैं। उस तैयारी में आप सब भी उसी तरह से कुछ सोच रहे होंगे। हमारे बहुत सारे साथी जो इस विषय पे बहुत लाइक प्राउड वाले तरीके से वो काम करते हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सबकी वजह से, आप सबके सहयोग से ईसोल ने एक राष्ट्रव्यापी ऐसा विषय लिया है जो बहुत जरूरी विषय है। ये एक जो हाइजीन की जो समस्या है, ये भले ही उतनी कही नहीं जाती है, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदुस्तान में ऐसा परिवार है जिसने कहीं न कहीं कोई न कोई ये प्रॉब्लम को फेस किया है। कई बार परिवार वालों को भी पता नहीं होता है, एक महिला अंदर ही अंदर सब कुछ सहन कर पूरा के सब कुछ सह लेती है पर कहती भी नहीं है। पर प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी, और इस बड़ी प्रॉब्लम को दूर करने का, देश की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए ईश्वर ने तो चुन लिया आरसीएम वाले साथियों को। हमें अब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी है, निश्चित करना है, अपना स्थान सुनिश्चित करना है कि मेरा स्थान इस राष्ट्रव्यापी कार्य में कहाँ है। बस आज केवल यही याद करने का दिन है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जरूर ये लग रहा है कि अभी मैं वो काम तो नहीं कर पाया हूँ जो एक मुझे करना चाहिए। तो कुछ न कुछ और उसमें जोड़ना है, कुछ और सीखना है, कुछ और प्लानिंग करनी है, कुछ और चीजें बढ़ानी है। उसी तरह से आज का दिन है ही इसीलिए कि हम सब इस पूरे अभियान में अपनी अपनी पोजीशन निर्धारित करें कि मेरा रोल क्या है। क्योंकि एक जैसे इतिहास बनता है तो इतिहास में कोई हीरो का रोल अदा करता है, कोई भीड़ का रोल अदा करता है, कोई क्या रोल अदा करता है। तो अपनी पोजीशन निर्धारित करें। इस अभियान की नीड को देखते हुए सोचे कि ये जो पूरे देश में इस विषय पे जितना काम करने की आवश्यकता है उस दिशा में मुझे कितना करना चाहिए, और मुझे पर्सनली कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से निर्धारित करना चाहिए। तो ये एक विचार करने का दिन है। डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि केवल बातें करने से सब कुछ नहीं हो सकता। केवल ये 1 घंटा हम इसको कोई सेलिब्रेट या इसका डे मनाने के लिए एकत्रित तो नहीं हुए हैं। डेफिनेटली इतने तो हम समय हमारा सबका किसी का भी इतना कम कीमती नहीं है। निश्चित तौर पे ये जो होते हैं ये कोई न कोई वजह होती है। हर चीज की एक वजह है, बिना वजह इस धरती पर कुछ भी नहीं होता है। और आरसीएम और कीसोल और हम सब मिलकर तो बिना वजह कुछ भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ अच्छा है कि हम सब सब मिलकर, पूरा देश, पूरा आरसीएम परिवार मिलकर आज एक संकल्प ले कि जो अब तक किया था इतना किया, लेकिन मेरा काम इतने से नहीं, मेरी जिम्मेदारी इतनी सी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी कुछ और ज्यादा है। क्या किया जा सकता है ये तो सब आपके सामने ही है। वो कुछ नाम जो हमारे यहाँ समक्ष रखे गए थे तो उन्होंने भी कुछ अच्छा किया है, बड़ा किया है। तो उससे भी ज्यादा भी किया जा सकता है, तो हम सभी भी कर सकते हैं, तभी ये फायदा है। तो बस मैं बहुत ज्यादा
बातचीत करने की जरूरत नहीं समझता हूँ, कुछ न कुछ निश्चय करने की जरूरत है, कुछ निर्धारित करने की जरूरत है। वो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब एक बड़ा संकल्प आज लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद सर। मैं आपको आश्वासन देती हूँ, क्योंकि मेरा इस पे दृढ़ विश्वास है कि अगर हम आरसीएम परिवार से जुड़े हैं तो मतलब हमें चुना गया, ईश्वर के जरिए चुना गया है वो अभियान करने के लिए, वो नए भारत की मुहिम को छेड़ने के लिए कि हम ये जागरूकता और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी जागरूकता लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि वो सचेत हो अच्छी सेहत को लेते हुए, स्वच्छता को लेते हुए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला। तो मैं सभी साथियों के बहाफ पे क्या सर से ये वादा कर सकती हूँ कि ये अभियान हमारा चलता रहेगा। जी सर। चंद लाइनें कहना चाहूंगी साथियों कि अब जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ या मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो कुछ इस भाव को ही व्यक्त करता है। पुत्री अपने पिता के आंगन में लगा हुआ एक फूल होती जो पिता से स्वतंत्रता पाकर वातावरण में सुगंधित करती। पिता के आशीष वचनों से ही पुत्री के जीवन में सदा खुशहाली होती। एक पिता जब अपनी पुत्री के सिर पे हाथ रखता है तो संस्कृति स्वयं ही समृद्ध हो जाती है। पिता पुत्री के इस रिश्ते को और मजबूती तब मिलती है जब बिना संकोच के, भय के पिता और पुत्री किसी भी भावना को शेयर कर सकते, साझा कर सकते। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हम देखेंगे जो दर्शाता है कि अब ये पिता पुत्री का जो रिश्ता है, ये बॉन्ड है, ये अटूट है। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां पर हर विषय पे, हर भाव पे खुल के बात होती है। तो कैसा लगा आपको ये बदलाव? एक बार आप सभी मुझे चैट बॉक्स में चाहे तो, नहीं तो डिजिटल तरीके से बता सकते हैं कि कैसी लगी ये झलकियां, ये बदलाव की पहल। तो इस रिश्ते को एक सलाम तो जरूर बनता है, एक प्यार तो जरूर बनता है। जी, मैं चैट बॉक्स में देख सकती हूँ। साथियों, इस साल हमने बहुत कुछ खास किया है कि नहीं किया है? किया है ना? और मुझे पूरा यकीन है कि अभी आप सबके अंदर एक क्यूरोसिटी आ रही होगी, एक आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा, कब कितना जल्दी हम जान सके कि क्या आज खास होने वाला है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ आज बहुत कुछ स्पेशल चीजें आपके बीच में अनाउंस होंगी। और जो छोटी छोटी कोशिशें हम करते हैं ना साथियों, वो कितना बड़ा रूप ले सकती हैं वो भी आज आप जानेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और सही करेंगे ना, इंतजार थोड़ा सा। जी चलिए, तो अब हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगी हम सबकी प्यारी लाखों करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, जिनको जिन्होंने उन महिलाओं के बारे में सोचा जिनको समाज ने कहीं नजरअंदाज कर दिया था,
जिन्होंने उन महिलाओं को आत्मसम्मान से जीने की राह दिखाई जो अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। आज प्रियंका मैम के मार्गदर्शन के कारण ये महिलाएं अपनी नई पहचान बना रही। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बहुत सारे स्नेह के साथ हमारी प्रियंका मैम को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। और मैम को सुनना हमेशा हम सब के लिए हमें एक नई ऊर्जा देता है, हमेशा एक प्रोत्साहन देता है, मोटिवेशन देता है। मैम प्लीज आप हमारे बीच में आइए, आज फिर से वो ऊर्जा और मार्गदर्शन हमें दीजिए। प्लीज मैम, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज के दिन आप सभी के बीच में रूबरू होकर, और इसीलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के लिए। मुझे पता है कि ज्यादातर लोगों को शायद ये लगता भी नहीं होगा कि ये दिन कोई सेलिब्रेट करने के लिए है क्या, बट मैं बहुत दिनों से इस दिन के लिए एक्साइटेड थी और बहुत दिल से ये चाहती थी कि लोग इस दिन की इम्पोर्टेंस को समझे, क्योंकि एक दिन पे काम करने से कुछ नहीं होगा, जैसे टीसी सर ने आज कहा, ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन जब हम इस दिन को बड़ा बनाने के लिए, जब महीनों भर हम जब वो जो मेहनत करते हैं और जब इंतजार करते हैं कि जब हम वो जो काम कर पा रहे हैं इतने दिनों से बिना किसी और के बारे में सोचे, बिना किसी और किसी मुश्किल के बारे में सोचे जो हमें इसको एग्जीक्यूट करने में आती है, जब आप एक्चुअली में इसको जब अचीव करते हो, वो खुशी को महसूस जब हम इस दिन में 1 घंटे के सेलिब्रेशन में करते हैं, वो इस दिन को खास बनाता है। तो मैं जिन लोगों ने इतने बड़े स्तर पर पूरे देश भर में एक बार फिर से रैलीज और कैंपेन के माध्यम से लोगों के अंदर जो जागरूकता फैलाई है, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। आप लोग जो देश भर में इस मुहिम को अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर जो इतने अच्छी तरीके से जो चर्चा कर रहे हैं, लोगों के जो हाइजीन हेल्थ के ऊपर जो उन्हें एजुकेट कर पा रहे हैं, मैं उस सब के लिए दिल से आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी उन लोगों को जिन्होंने वाकई में एक डिफरेंस क्रिएट करके दिखाया है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब भी हम किसी चीज को एज अपने लिए गोल समझ के करते हैं और उस पर कुछ बड़े रिजल्ट लेकर आते हैं, तो हम शुभकामनाओं के अधिकार तो रखते ही रखते हैं। आज कुछ लोगों के नाम यहाँ पे अनाउंस हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लोगों ने अच्छा काम किया है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने में बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और ये सब कुछ करना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और एज फीमेल आज एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो हिम्मत, ये जो विश्वास, ये जो हौसला ईश्वर ने मुझे और हम सबको दिया है, ये डेफिनेटली प्रतीक है उस जिम्मेदारी का जो हमें लेनी है इस जनरेशन और आने वाले जनरेशन को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। और आज हम हर रूप में, चाहे हमने आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो प्रूव करके दिखा दिया कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन, इंडिया इज द सेफेस्ट कंट्री टू लिव इन, आज महिलाओं को ये लग जाना चाहिए, हमारे देश की महिलाओं को ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमारी देश की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अब नहीं होगी, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ समझते हैं, हमारे पास वो सही उत्पाद है जिनको इस्तेमाल करके हम जो हमारी बरसों पुरानी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी हमारी आने वाली जनरेशन को एक एजुकेशन दे सकते हैं कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम उन्हें अब हो ही ना। तो ये जिम्मेदारी मेरे अकेले के लिए तो उठाना मुमकिन ही नहीं है। ये सब कुछ तभी संभव है जब हम सब यूनाइट होके एक डायरेक्शन में उस रफ्तार से काम को शुरू कर दे जो अभी तक हमने पकड़ी नहीं है। हम कुछ दिन जब इस तरह के इवेंट्स अटेंड करते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम जोश में आ जाते हैं, हाइजीन कैंपेन्स लेते हैं और बहुत लोगों तक पहुंच के अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी उस दिन तक खत्म नहीं होती जब तक देश के हर घर में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सही उत्पाद हर महीने इस्तेमाल नहीं होते। लोगों के घरों में जब तक सही प्रैक्टिसेस नहीं अपनाने की आदत पड़ जाती, तब तक हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। तो हमें तब तक चुप नहीं बैठना है, हमें किसी दिन का इंतजार नहीं करना है, किसी सेलिब्रेशन का इंतजार नहीं करना है। वो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मौके आते हैं। इस काम को करने के लिए हम किसी और उपलब्धि का इंतजार नहीं करेंगे, हम सिर्फ आगे बढ़ते चले जाएंगे और तब तक
चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारी ये आवाज हर घर तक नहीं पहुंच पाती। क्या आप लोग इस मिशन में आज से एक बार फिर से नए सिरे से, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस स्वास्थ्य मिशन पे हम काम कर रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन, स्वच्छता के बिना अधूरी है, उसके बिना हम इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते हैं। और एक और जो बहुत ही खूबसूरत चीज इन सब चीजों के साथ हुई है वो ये हुई है कि हमने आज हमारी आवाज को ना सिर्फ हमारे देश तक सीमित रखा, बल्कि हम आज इतने काबिल हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम अपना खुद का एक रिकॉर्ड यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये अपने आप में मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। आप सब ने बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ही बड़े नंबर्स के साथ जो शपथ ली है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर, ना सिर्फ इस बार महिलाओं ने बल्कि पुरुषों ने भी बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड का कायम किया है। और ये मुझे पूरा यकीन था कि हम जो भी एलिजिबिलिटी होगी एलीट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एलीट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, वो तो हम पूरे करेंगे ही, बट उसके साथ साथ हम एक बहुत बड़े नंबर्स के साथ रिकॉर्ड बनाएंगे जो हमने कर दिखाया है। आप सभी को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी कि वी आर नाउ क्वालिफाइड फॉर ऑल दीज 3 रिकॉर्ड्स। और इन कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है बहुत जल्दी हमें इस रिकॉर्ड के लिए फिजिकली सम्मानित करने के लिए आएंगे। और ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आप लोग भी आज उतने ही खुश और गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे जितना मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। तो आप सभी को पुनः इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और ये हमारे लिए और पूरे आरसीएम परिवार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, एक ऐसे मुद्दे के ऊपर रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में दुनिया में क्या कोई सोचता तक नहीं है, कोई सोचेगा भी नहीं है कि ये हाइजीन अवेयरनेस हमारे लिए एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी बन सकती है जिसको हमने इतने बड़े स्तर पे पूरा किया है। मैं जानती हूँ कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जब हमने हाइजीन रैलीज के फोटोज भेजे थे, हमने जिन कैंपेन्स के फोटो भेजे थे, हम कब देख पाएंगे उन वीडियोस को, उन पिक्चर्स को। तो अब समय आ चुका है, वो घड़ी आ चुकी है जब हम उस वीडियो को आप सबके सामने रखें जिसको देखने के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो
आपने देखा कि देश के लगभग हर राज्य में हमारी रैलीज और कैंपेन्स का आयोजन हुआ। ये साफ दर्शाती है कि आप लोग कितना डेडिकेटेडली फील्ड में इस सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस तरह के आयोजन को करना आसान नहीं होता, हमें कई सारी तैयारियां करनी होती है, कई लोगों को इकट्ठा करना होता है, ड्रेस कोड से लेके प्लकार्ड से लेके परमिशन लेना, मौसम किस तरह से हमारे देश में अभी चल रहा है, वो सब हम उन सारी बातों से अवगत है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप लोग कितना एफर्ट लेते हैं इस चीज को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने में। तो बस जिस तरह से ये सारे आयोजन आप लोग करते आ रहे हैं, उसी तरह से हमें आगे भी इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेना है कि चाहे हम साल में एक बार मिले, चाहे हम आपस में ये सब बातचीत कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये मेरा आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि जिस मुहिम को हमने उठाया है, जो जिम्मेदारी हमने ऑलरेडी ले ली है, उस पे अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस पे लगातार काम करते रहेंगे। और ये यहाँ पे मौजूद सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हम वाकई में अपने परिवार में अगर हम उन महिलाओं के दर्द को थोड़ा सा भी अगर समझ सकते हैं, तो हम ये अच्छी तरह से मान पाएंगे कि ये हमें सिर्फ कोई पर्सनल काम समझ के नहीं करना चाहिए। ये हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश और हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए ये एक अहम जिम्मेदारी है जिसको हम सबको उठाना ही है और इस पर निरंतर काम करते रहना है। और आज मैं आप सबके बीच में एक और बहुत ही खास चीज रखना चाहूंगी, बहुत ही खास बात करना चाहूंगी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आरसीएम में हम महिला सशक्तिकरण के ऊपर सिर्फ बातें नहीं करते, एक्चुअल में काम करते हैं। और जैसा कि आज आपने एक बार फिर से देख लिया कि कीसोल के माध्यम से हमने महिलाओं को एक अपॉर्चुनिटी दी अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, अपने सपनों को पूरा करने में, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे वो फाइनेंशियली पूरा कर सकती हैं, कैसे वो उन चीजों को अपना सकती हैं जो शायद वो इससे पहले नहीं कर पा रही थी। इसी संदर्भ में मैं आज आप सबके बीच में एक और अपॉर्चुनिटी, एक और नाम, एक और मुहिम और एक और शुरुआत रखना चाह रही हूँ जिसका नाम है सौंदर्य कीसोल की वो ब्यूटी एकेडमी है जहाँ पे महिलाओं को ब्यूटी एक्सपर्ट्स बनाया जाएगा और वो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के माध्यम से वो काम सीख जाएंगे जिसके जहां उन्हें ये लगेगा कि अब हम भी ब्यूटी सेगमेंट में हम एक्सपर्ट बन चुके हैं और हम किसी भी सर्विस को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो इस काम को करने के बाद ऐसे उन्हें कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है, अन्य महिलाओं को ट्रेन कर सकती है और ऐसे कई सारे काम वो इस सौंदर्य अकेडमी में सीखने के बाद कर पाएंगे जो शायद वो अभी उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर पा रही है। तो ये ब्यूटी एकेडमी हमें एक बार फिर से कीसोल में एक नया पड़ाव रखने के लिए तैयार कर रही है और हमें ऑलरेडी इसके रजिस्ट्रेशन आने शुरू हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि ये ब्यूटी एकेडमी कीसोल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और महिलाओं के लिए, वो महिलाएं जो अपने आप को और बेहतर ब्यूटी के लाइन में और बेहतर बनाना चाहती हैं, अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में देखकर और बेटर सर्विसेज देना चाहती है, उनके लिए एक बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी के रूप में सौंदर्य हमारे बीच में आया है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आगे का प्रोसेस हम अन्य ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। एक बार फिर से यहाँ पे बैठे सभी लोगों को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे की बहुत बहुत बधाई। हम अपने कार्य को इसी रूप में नहीं बल्कि और तेज रफ्तार से जारी रखेंगे और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस काम में, इस मुहिम में जो आप लोग साथ दे रहे हैं और जो साथ निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से साथ रहेंगे और देश में हम बहुत जल्द इस काम के लिए जाने जाएंगे कि एक्चुअली में हाइजीन के ऊपर किसी ने सही मायने में काम किया है, जिन्होंने एक्चुअली लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लेकर आए हैं,
तो वो आरसीएम परिवार के माध्यम से हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आरसीएम। धन्यवाद मैम। और एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए, जिन्होंने भी इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया है और इसको दिल से निभाया है, उन सभी साथियों के लिए यहाँ हाथ जोड़कर मैं उनका अभिवादन करना चाहती हूँ, उनके लिए क्लैप करना चाहती हूँ। और आप सभी भी एक बार और अपनी पीठ जरूर थपथपाइएगा। खुद वो बदलाव बनिए जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये कहावत पर अमल कितना किया, ये सोचने की बात है। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे सभी साथियों ने ये बदलाव बनकर एक आदर्श मिसाल कायम, ये दिखाया है कि क्यों आरसीएम परिवार अलग है, क्यों आरसीएम परिवार लोगों के लिए, देश के लिए सोचता है। इसीलिए आप सभी के इस बेहतरीन कार्य एक बार मैं फिर से दिल से सलाम करना चाहती हूँ। अब क्योंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, तो आप सभी साथियों को धन्यवाद देने के पहले मैं एक और चीज करना चाहती हूँ। मैं एक आप सबसे वादा लेना चाहती हूँ। वादा करेंगे? वादा देंगे आप सभी मुझे? वादा देंगे? ठीक है, इशारा मिल गया। वो वादा ये है कि ये जो अभियान है, मासिक धर्म स्वच्छता का अभियान, इसके लिए हमने जो शपथ ली थी, ये शपथ हम इस महीने तक ही सीमित नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं, हमने यही शपथ ली। ये शपथ हम जिस जिस जिंदगी को छूते हुए जाएंगे, उसको ये शपथ दिलवाते हुए जाएंगे। अर्थात मैं अगर आपको बताना चाहूँ, मेरा मतलब ये है कि ये अभियान आज रुकना नहीं चाहिए। ये अभियान आगे हर दिन, हर रोज इसी तरीके से, इसी जोश से आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि जैसे कि सर ने कहा कि अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी, बहुत जगह पहुंचना बाकी है जहां पर ये जागरूकता नहीं पहुंची है, ये रोशनी नहीं पहुंची है। तो हम ये शपथ लेते रहेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। ये एक छोटा सा वादा मुझे आप सभी से चाहिए। तो आप सभी वादा देते हैं? वादा देते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं तो हाथ से जरूर इशारा करिए मुझे कि यस, हम वादा करते हैं कि आज हम रुकेंगे नहीं, ये अभियान आगे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। साथियों, यहाँ अब लास्ट में जब हम कार्यक्रम के आखिर में पहुंच गए हैं, तो मैं सभी लोगों से यहाँ पर फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने भी यहाँ पर, जितने भी ऑफिशियल्स, जो पुलिस कर्मचारी हमारे सहयोग में उतरे, हमारी रैलीज और कैंपेन्स को पीसफुली ऑर्गेनाइज करवा के हमारे प्रोटेक्शन करते रहे, उन सभी साथियों को मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन लेना पड़ता है क्योंकि समय का मान रखना पड़ता है। पर जैसे कि हमेशा कार्यक्रम के अंत में कुछ ना कुछ पंक्तियां मैं जरूर बोलती हूँ, तो आज भी मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम को अंत करना चाहती हूँ। सेलिब्रेशन को मैं अंत तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये शुरुआत है, क्योंकि हमने वादा किया है आगे काम करते। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। देवों की विजय दानवों की, हारों का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नृत्य विरुद्ध रहा। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से ये संधि पत्र लिखना हो। तो नारी की शक्ति जो है अनस्टॉपेबल है। आप आगे यूं ही बढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ, इस वादे के साथ कि ये मुहिम आज ही रुकेगी नहीं और अगले साल हम सब फिर से मिलेंगे एक बड़े रिकॉर्ड के साथ, एक बड़ी मुहिम के साथ और एक उपलब्धियों के साथ। थैंक यू सो मच साथियों। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। प्यार से, जय किशोर। अभी अभी
हमारे बीच में प्रियंका मैम ने एक अनाउंसमेंट की थी सौंदर्य, तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुक हैं तो चैट बॉक्स को फटाफट आप चेक करें। मैं आपके बीच में ये लिंक फिर से साझा कर रही हूँ, आपके बीच में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपसे वो मिस ना हो जाए। तो आप चैट बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक ये शेयर किया है। तो जितनी भी नारी हमारे बीच में है, यहाँ पर लेडीज हैं जो कि सशक्तिकरण पे काम करना चाहती हैं, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं, अपना योगदान देना चाहती हैं, इस लिंक पे क्लिक करते हुए अपने हुनर को और बढ़ाइए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय आरसीएम, जय की।